बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ पहले जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और उन चीज़ों को हमने कुछ नाम दिए हैं। तो चलिए देखते हैं वो चीज़ें कौन सी है। देखिए, मेरे पास एक चीज़ है, ये है गेंद। क्या कहते हैं इसे? गेंद, जिसे हम खेलते हैं। और मेरे पास एक दूसरी चीज़ है जिसका नाम है नींबू, जिसका हम खाने में प्रयोग करते हैं। और देखिए, अब मेरे पास अगर हमको कभी कुछ लिखना होता है तो हम कलम का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को हमने नाम दिया है कलम। और मान लो हमें कभी कुछ खाना है तो देखिए, जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? चम्मच। चलिए, और भी है एक चीज़ जिसका नाम है खिलौना, जिससे बच्चे खेलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने मेरे पास ये कुछ चीज़ें देखी, उन सब का कुछ ना कुछ क्या है? नाम है ना। और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदियों को हमने कुछ ना कुछ नाम दिए हुए हैं। और इसीलिए इन्हें नाम देने के कारण ही हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। जरा सोचिए, अगर इन चीज़ों को हमने नाम नहीं दिया होता तो क्या होता? क्या हमारी बात दूसरों तक अच्छे से पहुंच पाती? हमें कुछ चीज़ मांगनी है, उसका नाम ही नहीं होता तो क्या वो चीज़ हमको मिलती? बिल्कुल नहीं, बड़ी मुश्किल होती। इसलिए अच्छा हुआ कि हमने सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ नाम दिए हैं। इसीलिए इन चीज़ों के नामों को ही हिंदी भाषा और खास करके हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। तो चलिए, आज एक पीपीटी के माध्यम से हम संज्ञा पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ संज्ञा, कक्षा तीसरी। बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जैसे हमारे आसपास में रहने वाले व्यक्तियों के और हमारे सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं। जैसे भगत सिंह, गांधी जी, धोनी। इसके साथ साथ हम जहाँ रहते हैं तो हमारे घर में, घर के बाहर कई सारी वस्तुओं को भी हमने नाम दिए हैं। जैसे कलम, कुर्सी, छाता आदि। और पशु पक्षी जो हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं, जिसमें हमारे घर में होने वाली बिल्ली, बाघ, मोर आदियों को भी हमने नाम दिए हुए हैं। और जहाँ कुछ स्थान हैं, जैसे विद्यालय जहाँ हम पढ़ते हैं, और मंदिर जहाँ हम पूजा करने जाते हैं, चर्च है, ऐसे स्थान हैं, इनको भी हमने उनकी विशेषता के अनुसार नाम दिए हुए हैं। साथ ही भावों के भी नाम हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारा चेहरा मायूस होता है, और जब कभी गुस्सा होते हैं तो हमारे चेहरे पर क्रोध दिखाई देता है। तो इन भावों को भी हमने नाम दिया है। इन्हीं नामों को हिंदी भाषा में संज्ञा कहा जाता है। चलिए, आज इसी संज्ञा पाठ के बारे में हम जानते हैं। परिभाषा इस प्रकार है: किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, हाथी, मंदिर, दुखी आदि। तो अब हम एक चित्र के जरिए परिभाषा को समझेंगे। देखिए कुछ अन्य उदाहरण। यहाँ पर एक प्रसंग है। यहाँ पर इस चित्र में आपको एक बगीचा दिख रहा है जो स्थान है, एक घर है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक लड़की जो व्यक्ति है वो भी वहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ पशु पक्षी है जिसमें चिड़िया, मोर, तोता आदि है। एक वस्तु है, पतंग वहाँ पर है। बादल से यहाँ पर वर्षा हो रही है, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, इन सब को हमने कुछ न कुछ नाम दिया हुआ है, और इन्हीं नामों को हिंदी व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। आइए अब संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, जिसमें पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
यह 3 भेद है। सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम या नाम का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन, पुस्तक का नाम है रामायण, तो इन 2 शब्दों से हमें उनके विशेष नाम का पता चल रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कुछ अन्य उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण, जैसे व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता आदि। और दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। देशों के नाम भी होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। और राष्ट्रीय जातियाँ हैं, जैसे भारतीय है, चीनी है, जापानी है। और बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा आदि। समुद्रों को भी हमने नाम दिए हैं, जैसे अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है आदि। पर्वतों के नाम हैं अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि। नगरों के नाम जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, मुंबई आदि नगरों को भी हमने नाम दिए हुए हैं। समाचार पत्रों के भी कुछ नाम हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। और साथ ही साथ हम मराठी के भी कुछ वर्तमान पत्र हैं, जैसे लोकमत है, सकाल है, पुढारी है आदि। पुस्तकों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, मेघदूत है आदि। दिनों के नाम, दिनों को भी हमने नाम दिए हैं। हफ्ते में जितने दिन होते हैं उन सब के अलग अलग नाम हैं, और उन्हें हम कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों को भी नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च और फल्गुन आदि। ग्रह नक्षत्रों के भी नाम हैं, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है आदि। और त्योहारों के भी हमने नाम दिए, होली, दीपावली, ईद आदि। अर्थात इससे समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिए हुए विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों आदि का बोध होता हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है फल, पेड़, लड़कियां, लड़के। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि फल है, लेकिन उन सभी फलों के ग्रुप को, समूह को ये फल नाम दिया गया है, जबकि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फल है। वैसे पेड़ भी अलग अलग होते हैं, नीम का पेड़, इमली का पेड़, आम का पेड़, लेकिन उन सब को एक संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है, उन सब को हम कहते हैं पेड़। लड़कियां हैं, और लड़कियों को भी उनके समूह के कारण, विशेषता के कारण उनको नाम दिया है लड़कियां। और लड़के हैं। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि का बोध जिससे होता है, उनकी जाति का बोध जिससे होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अगला उदाहरण इसमें देख सकते हैं हम, जैसे गाय, बिल्ली, फूल, पुस्तक, शहर, नदी, देश, महीने। ये सभी उदाहरण उनके जाति के लिए दिए हुए नाम है। इसके बाद अगला जो संज्ञा का भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। जो भाव हमें मन से महसूस होते हैं, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, जिसे हम महसूस करते हैं इसलिए हम उसे मित्रता कहते हैं, बुढ़ापा आदि। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अच्छाई है, बुराई है, सुंदरता है, भोलापन है, बचपन है, मिठास है, क्रोध है, ममता, गर्मी, सर्दी आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हमें
किसी प्रकार के भावों की जानकारी मिलती है, इसलिए इन नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात अंत में हम देखेंगे कि इस तरह किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भावों के नामों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, आज हमने जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। और इसी संज्ञा के मुख्य 3 भेद भी आज हमने जाने, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा के भेदों की भी जानकारी आज हमने प्राप्त की।